Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in this session, I'm going to teach you lesson number 1.3 The Cop and the Anthem. ये 12वीं कक्षा का आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसका थर्ड वाला लेसन है एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज. आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स हम लर्न करेंगे with all the points from A1 to जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन है वो, and I'm going to tell you the meaning in the Hindi language also. So do like से subscribe our channel and the most important thing कि जितने भी lectures है उसमें सारे आपके poems है यानी कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सारा मैंने पढ़ाकर ऑलरेडी अपलोड किया है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ. उस पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको जाके सारे लेक्चर्स वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर A1. The point number 1 is discuss with your partner and find out the different ways in which Sophie tried to get arrested. The first one is given. यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, Sophie the character जो यहाँ पर एक चोर का कैरेक्टर जिसने किया है इस लेसन में, so उसने कौन कौन से तरीके अपनाए जेल में जाने के लिए. ट्राइड टू गेट अरेस्टेड यानी कि उसको जेल में जाना था, राइट. सो उसके लिए उसने क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या तरीके उसने अपनाए, ये आपको आपके दोस्त के साथ डिस्कस करना है एंड यहाँ पर लिखना है. यहाँ पर देखिए, दीज आर दी 5 पॉइंट्स विच आई हैव गिवन. आप ये नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. दिस इज द आंसर. ए, ट्राई टू एंटर अ लग्जरियस कैफे यानी कि बहुत बड़ा एक कैफे था, वहां पर उसने एंटर करने के लिए प्रयास किया. बी, थ्रू अ स्टोन एंड ब्रोक अ शॉप विंडो, उसके बाद उसने एक शॉप का विंडो जो था वो तोड़ दिया. सी, ate heartily at a restaurant and then said he had no money, एक जगह पर उसने पेट भर के खाना खाया और पैसा नहीं है ये बोला. D, shouted and howled and raved and danced on the sidewalk, और रास्ते पर उसने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना और थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर किया कि जिससे उसको लगा कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेंगे. एंड ई, स्टोल एन अम्ब्रेला, और उसने जो छाता है वो भी चोरी कर लिया. स्टोल यानी कि चोरी करना. So these are the ways he tried. This is the answer. Point number 2. Describe the atmosphere when Sophie reached near the church. यानी कि जब Sophie चर्च के पास गया तो वहां का एटमॉस्फेयर यानी कि वहां पर ओवरऑल जो एक सिचुएशन था वो कैसा था. आंसर नंबर ए, a soft light glowed through the violet stained window. B, sweet music drifted out of the quaint old church. C, there was a full radiant moon and few vehicles and pedestrians. And D, sparrows twittered sleepily in the eaves. यानी कि यहाँ पर एक तो छोटी सी लाइट वहां पर दिखाई दे रही थी जो चर्च के खिड़की से बाहर आ रही थी. उसके बाद चर्च के अंदर जो म्यूजिक बज रहा था वो उसके कान पर पड़ रहा था. उसके बाद वहां पर जो बाहर गाड़ियां थी, जो लोग चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये म्यूजिक सोफी के कानों पर पड़ रहा था. एंड स्पैरोस ट्विटर्ड स्लीपीली इन द ईव्स, और जो पंछी है वो आवाज कर रहे थे. सो टोटल ओवरऑल ऐसा एटमॉस्फेयर वहां पे था. A-1, read the story and match the incidents given in column A with the consequences given in column B. So ये आपका क्वेश्चन है. So let's learn the answers. मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स लिए हैं. नंबर 1, Sophie tried to enter a cafe. इसका आंसर क्या है? Strong and ready hands of the head waiter turn him around. ठीक है. नंबर 2, Sophie broke a glass window. इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट जो पेयर आएगा that is the cop ran after another man. Number 3, 2 waiters pitched Sophie on the careless pavement. इसका आंसर होगा he stood up slowly beating the dust from his clothes. Number 4, Sophie heard the anthem being played in the church. इसका आंसर है suddenly a wonderful change came in his heart. And number 5, cop arrests Sophie for hanging around. इसका करेक्ट आंसर है dream of turning around in life was shattered. इस तरह से आपको करेक्ट पेयर यहाँ पर लिख के लेना है. चलिए पॉइंट नंबर 2, गिव रीजंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ए, सोफी हैड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है बताइए. कॉन्फिडेंस का मतलब यानी कि जो आत्मविश्वास हम बोलते हैं ना. सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज शेवन, हिज कोट वाज ट्रिम एंड ही हैड अ नीट ब्लैक बो. यानी कि एक जेंटलमैन की तरह उसने अपना लुक बना लिया था. The portion of him that show above the table look respectable and would raise no doubt in the waiter's mind. और वो इस तरह से पूरे खुद तैयार हो गया था कि उसने अगर किसी रिसोर्ट में जाकर कुछ खाना भी खा लिया तो भी उस पर किसी को डाउट नहीं होगा कि इसके पास पैसा नहीं है.
Number B, the head waiters of the luxurious cafe did not allow Sophie to enter because, यानी कि जो बड़ा वाला वहां पर कैफे था, वहां पर जो हेड वेटर था उसने सोफी को अंदर जाने के लिए क्यों अलाउ नहीं किया? He saw Sophie's tattered trouser and old worn out shoes, यानी कि उसने उसका ऐसा पुराना वाला जो उसने ट्राउजर पहना था फटा पुराना, उसके फटे हुए जूते देखे and knew that Sophie would not have money to pay for a meal, और उसने पहचान लिया कि खाना खाने के लिए इसके पास इनफ पैसा नहीं है। Number C, the cop did not arrest Sophie for breaking the glass window because, पुलिस ने, कॉप यानी पुलिस ने सोफी को क्यों अरेस्ट नहीं किया उसने दुकान की खिड़की तोड़ने के बावजूद भी? आंसर इज, सोफी वाज स्टैंडिंग कामली एंड टॉकिंग टू द पुलिसमैन, felt that men who smash glass windows do not remain to chat with police, यानी कि वो एकदम शांति से वहां पर खड़ा हो गया, पुलिस से उसने बात करना चालू किया। और कोई भी इंसान जो गलती करता है वो इस तरह से खुद जाकर बताता नहीं कि मैंने ये गलती की है, इसकी वजह से वो पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। नंबर डी, Sophie was disgusted with the policeman because he refused to accept that Sophie had broken the window and he rushed off to chase another man. आप यहाँ पर देखिए, Sophie was disgusted with the policeman because, यहाँ पर ये क्यों हुआ? The reason is he refused to accept the Sophie had broken the window and he rushed off to chase another man. पुलिस वाले को उसने बताने का प्रयास किया, बट वो पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो दूसरे इंसान के पीछे भागने लगा। Number 3, pick out the lines from the text which shows that, यानी कि जो sentences हैं उनसे ये reflect होता है। For example A, Sophie wants to enter the cafe for 2 reasons, उसको 2 reasons थे जिसके लिए कैफे में जाना था। Number A, a roasted mallard duck thought Sophie would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar, यानी कि ये सारी चीजें सोफी को खानी थी, उसको भूख लगी थी। एंड नंबर 2, द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड, यानी कि वो सर्दी के मौसम में उसको लग रहा था अभी जेल में भी जाना पड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे खाना खाना है, इसकी वजह से दीज आर द 2 रीजंस वो कैफे में जाना चाहता था। नंबर बी, सोफी वाज अफ्रेड दैट ही वोंट बी एबल टू एंटर द प्रिजन। अभी देखिए यहाँ पर सोफी को डर लगने लगा था कि शायद उसको जेल में जाने का कोई चांस ही नहीं है। ही वांट टू गो इन द जेल, बट उसने जितने भी तरीके अपने वो फेल हो रहे थे। अभी इसका रीजन देखिए, इट सेम दैट हिज रूट टू द कवेटेड आइलैंड वाज नॉट टू बी एन इजी वन। इसका आंसर है कि शायद उसको उसका नसीब आज उसके साथ नहीं था। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज्ड, और शायद कुछ तो काला जादू हुआ था जिसकी वजह से वो जितने भी तरीके अपना रहा था वो सारे फेल हो रहे थे। नंबर सी, सोफी was not caught by the cop for throwing stone at the glass। अभी सोफी ने एक दुकान की जो शीशा था, विंडो थी, वो तोड़ दी थी, कांच पत्थर मारकर, फिर भी उसको पुलिस वाले ने क्यों नहीं पकड़ा? इसका आंसर है द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू। अभी सोफी ने क्लू दिया था, फिर भी पुलिस वाले ने उसको रिफ्यूज किया, यानी कि मना कर दिया पकड़ने से। B, the policeman saw a man halfway down the block running to catch a car with drawn club he joined in the pursuit। यानी कि एक उसने देखा कि एक जो इंसान था वो किसी और की कार लेकर भाग रहा था, तो पुलिस वाले ने उस इंसिडेंट की तरफ इग्नोर करके वो चोर को पकड़ने के लिए भाग गया। नंबर डी, सोफी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला। अभी सोफी को एक्चुअल में, रियल में अम्ब्रेला चाहिए थी क्या? नहीं चाहिए थी। व्हाई? ही हॉल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू द एग्जावेशन, इसलिए उसने क्या किया? वो फेंक दी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, he would make a man himself again। the word man in the sentence means, वो खुद को वापस एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। यहाँ पर ये man का अर्थ क्या है, मतलब है the word man in the sentence means a responsible and worthy human being। एक अच्छा और सुधरा हुआ इंसान उसको बनना था। This is the meaning of the word man in this sentence, okay? Now, point number 5, Sophie's earlier life was much different from his present life। Complete the table to show this contrast। One is done for you। यानी कि earlier life यानी पहले की जिंदगी and present life अभी की जिंदगी, क्या डिफरेंस दिया है? यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है। फॉर एग्जांपल, कंटेंट फ्रेंड्स एंड रोजेस। पहले की जिंदगी में उसके साथ बहुत सारी उसके दोस्त थे, उसकी जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन अभी क्या था? अनवर्थी डिजायर्स। अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके लिए वो जी रहा है। उसके बाद अर्लियर लाइफ में पॉइंट सेकंड है ईगर एम्बिशंस। उसके पास उसका कुछ तो एम्बिशन था, कुछ तो ध्येय था कि हाँ मुझे ये हासिल करना है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में डेड होप्स डिगार्डेड डेज, यानी कि उसके पास कोई भी आशावादी, ऐसी आशा की कोई किरण नहीं थी कि उसको कुछ करना है लाइफ में। नंबर सी, क्लीन थॉट्स एंड क्लोथ्स। पहले वो अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे विचार थे उसके पास, लेकिन अभी डायरेक्ट फैकल्टीज एंड बेस्ट मोटिव्स, और अभी वो एकदम
उसके पूरे विचार ही बदल गए थे और उसको जेल में ही जाना था, कुछ करना नहीं था, एक अच्छा इंसान नहीं बनना था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिज अर्लियर पहले की लाइफ एंड प्रेजेंट अभी की लाइफ। अभी 6 वाला पॉइंट है, आफ्टर लिसनिंग टू द स्वीट एंड solemn organ notes सोफी डिसाइड्स टू, जब चर्च के वो कुछ म्यूजिक की धुन उसके कान पे पड़ी तो उसने क्या डिसाइड किया। Number 1, pull himself out of the mire, conquer the evil that had enslaved him and make a man of himself again. उसने ये कोशिश की, वो एक अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा और conquer the evil, और जो भी बुरी बातें हैं, बुरी चीजें वो सोच रहा था, he was thinking, वो सबको वो छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाकर दिखाएगा। Number 2, rascurate his old eager ambitions and pursue them without faltering, यानी कि कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके खाने का वो प्रयास करेगा। नंबर 3, गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क, और वो अपने उस पर्टिकुलर एक गांव में जाकर या फिर सिटी में जाकर कुछ तो काम धंधा करके खाने वाला था। अभी ये देखिए 7 पॉइंट, राइट एन इंसिडेंट इन विच यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड रिपेंटेड फॉर इट लेटर, गिव रीजन। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का है क्वेश्चन पीआर, यानी कि आपने कुछ तो गलत काम किया लेकिन उसके लिए आप अभी पछता रहे हो, सो ये एक रीजन है, आपको विथ रीजन देना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेडी हु स्टेड इन माय बिल्डिंग यूज्ड टू शाउट एट मी फॉर प्लेइंग नॉइजली अंडर हर विंडो। हमारे बिल्डिंग में एक लेडी रहती थी और वो क्या करती थी, मैं उसके खिड़की के नीचे खेलता था तो मुझको वो चिल्लाती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी शाउटेड एट मी एट यूजुअल फ्रॉम हर विंडो एंड वेंट इनसाइड, मुझ पर चिल्लाई और घर के अंदर चली गई। I suddenly got angry and threw a stone at her window. मैंने गुस्से में उसकी खिड़की तोड़ दी। The stone hit the glass which broke. अभी वो ग्लास टूट गया। I heard a loud shout of pain and ran away. उसके बाद उसने एक जोर की दर्द भरी आवाज सुनी और वो भाग गया। I later came to know that she had been badly injured by the shattered glass. उसके बाद उसको समझ में आया कि वो जो कांच के टुकड़े थे उससे उसको बहुत सारी चोट पहुंची थी। I repented for what I had done. इसके लिए मैंने जो भी किया था उसके लिए मुझे पछतावा हो रहा है। Though I did not tell her that I was the culprit, I was very good to her after that. Culprit यानी कि जिसने गुनाह किया है, तो उसने बताया नहीं कि हाँ उसी ने खिड़की तोड़ी थी, लेकिन उसने उसके बाद एक अच्छा इंसान यानी कि एक अच्छा इंसान बनना पसंद किया और उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा। दिस इज द आंसर। A3 में का 1 है, O Henry has used different words to indicate prison where Sophie wants to reach. Make a list of those words. यानी कि इस लेसन में जेल के लिए बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। So these are the words: the island, Acadia, winter island, coveted island, limbo. So these are the words. A3 का 2 है, फाइंड आउट द वर्ड्स यूज्ड फॉर द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोपी। सोपी का डिग्रेडेड स्टेट के लिए क्या क्या वर्ड्स आए हैं, द पिट इनटू व्हिच ही हैड टम्बल, नंबर 2 द डिग्रेडेड डेज, नंबर 3 अनवर्थी डिजायर्स, नंबर 4 डेड होप्स, नंबर 5 wrecked फैकल्टीज, नंबर 6 बेस्ट मोटिव्स एंड नंबर 7 मायर, यानी कि बहुत उसकी वो मरे हुए घिसे पिटे पुराने विचार इसके लिए। Number 3, the specific meaning of word anthem in the content of the stories. इस स्टोरी में anthem का particular meaning क्या है? The meaning is a rousing or uplifting song. एक ऐसा song जिससे कि इंसान खुद को कुछ तो अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश करे। A41, convert the following sentences into negative without changing their meaning. यानी कि ये जो sentences दिए उसका अर्थ चेंज किए बिना आपको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द पोलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज क्लू। अभी सोपी का पुलिस के पास क्लू था, फिर भी उसने सोपी को अरेस्ट करने के लिए क्या किया, रिफ्यूज किया। इसका आंसर है, द पोलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। मीनिंग तो सेम ही है, सिर्फ निगेटिव ये सेंटेंस हो गया। जहां पर नॉट आ जाता है, नो आ जाता है, वहां पर वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सोपी ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल यानी क्या कि अयशस्वी। अभी ये देखिए, इसको क्या करेंगे निगेटिव में, सोपी ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस नॉट सक्सेसफुल। नॉट सक्सेसफुल इसका भी अर्थ होता है कि अयशस्वी, ठीक है, मीनिंग सेम रहा लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। नंबर 3, सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। इसका आंसर है, सोपी स्टॉप्ड हिज रैकेट व्हिच वाज नॉट सक्सेसफुल। आगे देखिए, द आइलैंड, नंबर 4, द आइलैंड सीम वेरी फार अवे, यानी कि जेल बहुत दूर था। इसका आंसर है, द आइलैंड सीम नॉट एट ऑल नियर, यानी कि नजदीक नहीं था। अर्थ तो मीनिंग तो एक ही रहा। नंबर 5, द आइलैंड सीम एन अनअटेनेबल अकाडिया। इसका आंसर है, द आइलैंड सीम एन अकाडिया व्हिच वाज नॉट अटेनेबल। अनअटेनेबल का अर्थ यहाँ पर क्या किया, नॉट अटेनेबल। द मीनिंग इज सेम, ओनली द सेंटेंसेस बिकेम नेगेटिव।
नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, यानी कि अभी अर्थ चेंज किए बिना पॉजिटिव सेंटेंस करना है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। नंबर 1, मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विद द फोन। अभी देखिए इसका अफर्मेटिव कैसे किया है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मैन हु स्मैश विंडोज रिफ्रेन फ्रॉम रिमेनिंग टू चैट विद द पुलिस, दिस इज द आंसर। नंबर 2, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, इसका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया प्लीज कॉल अ कॉप, यानी कि प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। Number 3, on the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. इसका आंसर हो गया on the opposite side of the street was a very ordinary resort. इस तरह से ये आंसर है। Number 4, noisy but no harm. Answer is noisy but harmless. No harm या इसका मतलब होता है harmless, यानी कि कोई भी उससे आपको परेशानी नहीं होगी। 5, they seem to regard him as a king who could do no wrong. आंसर है they seem to regard him as a king who was always right. No wrong यानी always right, यानी कि वो कभी भी यानी कि हमेशा वो राइट ही रहेगा, ठीक है। नो रॉन्ग यानी कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। Number A51, forgiveness is often better than punishment. Write 2 paragraphs, one for and another against this notion. ये भी आपको पर्सनली कुछ सोच कर ही लिखना है। So I have given some sentences कि forgiveness यानी किसी को माफ कर देना is often better than punishment. किसी को सजा देने से अच्छा है आप उसको माफ कर दो। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं। I have given 2 paragraphs. The number 1, to err is human, to forgive is divine. We all make mistakes. हम सब गलतियां करते हैं। Nobody is perfect. कोई भी परफेक्ट नहीं होता। That is why we are human. इसलिए हम इंसान हैं। इंसान ही गलती करता है। However, mistakes should be forgiven if there is sufficient repentance. Forgiveness will make the guilty person feel ashamed of his conduct and he will not repeat it. यानी कि जो भी इंसान गलती करता है अगर उसको पछतावा होता है तो फिर वापस से वो गलती नहीं करता। इट इज इजी टू पनिश बट वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव समवन। किसी को आप सजा देते हो वो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन किसी को माफ कर देना बहुत ही कठिन बात है। इट नीड्स अ बिग हर्ट एंड अ लॉट ऑफ काइंडनेस। किसी को माफ कर देने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए और आप में बहुत ही ज्यादा दयालुपना चाहिए। इफ वी पनिश द गिल्टी पर्सन वी विल ओनली मेक हिम मोर डिफिएंट। इफ पनिशिंग समवन कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, क्रिमिनल्स हु हैव बीन जेल्ड वुड नेवर हैव रिपीटेड द क्राइम। यानी कि अगर किसी को गलती की सजा दो, यानी कि जो भी चोर वगैरह है उनको जेल में जाते हैं फिर भी वो सुधरते हैं क्या? नहीं। आपने उनको एक अच्छा इंसान बनने का मौका दीजिए विदाउट गिविंग देम दी एनी पनिशमेंट, तो वो जरूर सुधरेंगे। बट दिस इज नॉट फाउंड टू बी सो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जस्ट एज गॉड फॉरगिव्स अस आवर मिस्टेक्स, जैसे भगवान हमारी गलतियां माफ करता है, वी शुड फॉरगिव अदर्स देयर मिस्टेक्स टू। इसी तरह से हमें दूसरे इंसानों की भी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। नंबर 2, पनिशमेंट इज द ओनली आंसर, यानी कि सिर्फ सजा देना यही एक उत्तर है क्या? नहीं। फॉरगिवनेस में वर्क इन सर्टेन केसेस बट हार्डन क्रिमिनल्स हु विल नॉट रिस्पॉन्ड टू फॉरगिवनेस दे विल ओनली बी स्टॉप बाय पनिशमेंट। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको अगर पनिश नहीं किया तो वो सुधरते ही नहीं है, उनको कुछ ना कुछ सजा देनी ही पड़ती है। इफ अ पर्सन हैज मर्डर्ड अनदर इन कोल्ड ब्लड विल ही इंप्रूव बाय फॉरगिवनेस। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया है तो क्या वो उसको ऐसे ही माफ कर देने से सुधर जाएगा? नेवर, कभी भी नहीं। ही हैज टू बी पनिश्ड सेवरली सो दैट ही डज नॉट रिपीट इट एंड सोसाइटी फील्स सेफ। उसको सजा देने के बाद ही सुधरेगा। पीपल ओनली फियर पनिशमेंट, लोग सिर्फ सजा से डरते हैं। इट कैन बी इजीली सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स, इसका एक एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल में। इफ देयर इज नो पुलिसमैन टू पनिश यू मस्ट पीपल विल ब्रेक द सिग्नल। अगर पुलिस नहीं रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस, तो आप क्या करोगे? बार बार सिग्नल तोड़ोगे। देन देयर विल बी नो चाओस। इफ देयर इज नो पनिशमेंट एंड नो प्रिजन पीपल डू व्हाटएवर दे वांट। अगर कोई सजा ही नहीं देने वाला होगा तो लोग गलतियां करते ही रहेंगे, रॉब, किल, चोरी करना, मारना एंड गो ऑफ फ्रीली, और वो मजे से फिरेंगे भी। No, in a society where it is not possible to accept everyone to have high values, punishment for misdeeds is the only solution. हम ऐसे समाज में जीते हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर आप पनिश करोगे तभी वो सुधरेंगे, इसलिए यहाँ पर बोला है punishment is the only answer. Number 2, you are the class representative and you have been asked by the principal to conduct an interview of a cop. From 8 to 10 questions with the help of the following points, give introduction. यानी कि ये हो गया आपका राइटिंग स्किल का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। दिस इज फॉर द 4 मार्क्स कि आपको इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको एक जो पुलिस है उसका इंटरव्यू लेना है। दिस आर द पॉइंट्स, रीजन फॉर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, स्पेशल ट्रेनिंग उन्होंने कौन सी ली, उसके बाद डेवलपिंग द स्किल टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट क्रिमिनल्स, डीलिंग विद क्रिमिनल्स एंड अचीवमेंट एंड अवार्ड्स। देखिए शुरुआत ऐसे करते हैं,
इंटरव्यू राइटिंग की। गुड मॉर्निंग मिस्टर जादव, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर एक्सीलेंट वर्क इन फाइंडिंग द बैंक रॉबर्स। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ? थैंक यू। इस तरह से आप शुरुआत करेंगे और इसके बाद दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पूरे 10 क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे। इससे अगर आप कोई भी 8 क्वेश्चंस ध्यान में रखकर लिखते हो एग्जाम में तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। When did you join the police department? आपने डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? Which examination did you have to clear for the post? इसके लिए आपने कौन सी परीक्षा दी है? What were your reasons for joining the? इसके पीछे आपका मकसद क्या था? Did you have to go through any special training? क्या आपने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली है? What type of criminals do you come across most in this area? Thieves, killers, molesters, etc. यानी कि कौन कौन से लोगों से आपका ज्यादा पाला पड़ा है? हाउ डू यू आइडेंटिफाई और लोकेट क्रिमिनल्स? आप जो क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे ढूंढते हो? वंस यू कैच द कल्प्रिट से अ थीफ, हाउ डू यू डील विथ हिम? अगर आप किसी चोर को पकड़ते हो तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर अचीवमेंट एंड अवार्ड्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया और अवार्ड्स जीते हैं? हाउ कैन यू मोटिवेट अदर्स टू ज्वाइन द फोर्स? आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करोगे? एनी मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या आपके लिए कोई मैसेज है? एंड आपको इस तरह से करना है, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द टाइम फॉर दिस इंटरव्यू, इट विल बी पब्लिश्ड इन आवर स्कूल मैगजीन, गुड डे। इस तरह से आपको आंसर लिखना है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी देखिए A6, मेक अ लिस्ट ऑफ जॉब्स व्हिच वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द सोसाइटी और सर्व द कंट्री। यानी कि जॉब्स यानी कि काम की आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपके सोसाइटी में जितने भी लोग है उनको हेल्प करेगा। ऑल्सो मेंशन द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी बेनिफिशियल टू द पीपल एंड ऑल्सो द कंट्री। दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेज, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमपीएससी यूपीएससी के थ्रू आप लोगों की सेवा करने के लिए कौन कौन से जॉब्स है वो आप ढूंढिए, उसकी लिस्ट बनाइए एंड वो अपने टीचर्स को दिखाइए। ठीक है, उसके बाद है 2, गो टू योर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी एंड रीड सम अदर स्टोरीज बाय ओ हेनरी लाइक द गिफ्ट ऑफ द मैगी। अभी देखिए ओ हेनरी की आपको किताबें ढूंढकर पढ़नी है। The Gift of the Maggie, The Last Leaf and After 20 Years. Write the stories in short in your notebook, और short में वो stories अपने notebook में लिखिए और अपने teachers को दिखाइए। This is the answer of it. Thank you so much for giving your time, students. And this is the lesson number 1.3, the Cop and the Anthem. And I hope you understood what I taught you. जल्दी ही मिलता है next lecture में, तब तक के लिए take care. Thank you so much and bye bye.